समस्या समस्या समस्या। ऐसा कौन है जिसके पास समस्या ना हो। इंसान से लेकर समाज तक और देश तक भी समस्याओं का अंबार लगा रहता है। लेकिन समस्याओं से घिरे रहकर चिंतित रहने के बजाय समाधान ढूंढकर उससे लगातार मुक्ति पाते रहना, यही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। आइए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं, समस्या की समस्या। एक शहर में दिनेश नाम का व्यक्ति रहता था, जो अपने दोस्तों की टोली के साथ घुल मिल कर रहता था। लेकिन उसके दोस्तों ने महसूस किया कि धीरे धीरे उसमें एकाकीपन आता जा रहा है और वह दोस्तों से दूर होता जा रहा है। जब भी वह नज़र आता, गुमसुम सा नज़र आता। दोस्तों को लगा कि कोई चिंता उसे खाई जा रही है। दोस्तों ने कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वह गुमसुम ही रहता और जवाब नहीं देता। उसके परिवार वालों ने अच्छे डॉक्टर से परामर्श लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शहर में एक नामी संत आए हुए थे, जो अपने प्रवचन से लोगों को आकर्षित कर रहे थे। दिनेश के परिवार वाले दिनेश को लेकर उसके पास गए और दिनेश की समस्या बताई। संत बहुत अनुभवी थे। उन्होंने दिनेश से खूब गहराई में जाकर प्रश्न किए। तब उनको समझ में आया कि समस्याओं से परेशान है। दिनेश ने कहा कि समस्या एक के बाद एक आती ही रहती है और कभी भी इन समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाता। समस्याओं का घेरा बढ़ता ही चला जाता है। संत महात्मा जी ने उनसे दूसरे दिन आने के लिए कहा। दूसरे दिन दिनेश संत महात्मा के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आगे 2 मकान छोड़कर जो घर है, उन्होंने मुर्गियां पाल रखी है। तुम्हें यह करना है कि सभी मुर्गियों को पिंजरे से बाहर निकाल कर फिर एक एक करके पिंजरे के अंदर डालना है। दिनेश ने कहा, यह तो मैं आराम से कर लूँगा, और वो उस घर में पहुंच गया। अब यह हुआ कि दिनेश एक मुर्गी को अंदर डालता, लेकिन कोई न कोई मुर्गी फिर बाहर आ जाती। अंततः दिनेश निराश हुआ और इसी निराशा में सारी मुर्गियां बाहर आ गई। दिनेश निराशा के साथ संत महात्मा के पास आया और कहा कि आदरणीय, मैं सभी मुर्गियों को पिंजरे में नहीं कर पाया, पर आप बताइए तो सही कि आपने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा था। संत महात्मा ने कहा कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए। हर मुर्गी को एक समस्या मानकर चलो, तो तुम्हें समझ आएगा कि एक समस्या को सुलझा लेंगे तो दूसरी आ जाएगी, दूसरे को सुलझाएंगे तो तीसरी आ जाएगी, और यदि नहीं सुलझाया तो सारी समस्याएं एक साथ हमें परेशान कर देंगी। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो। समस्या से परेशान होकर बैठ जाना ही असली समस्या है। दिनेश उसकी बात समझ गया और धीरे धीरे समस्याओं से निजात पाता चला गया और फिर से दोस्तों के साथ घुल मिलकर बातें करने लगा। अब फिर वही अपनी पुरानी प्रकृति पा चुका था।